नमस्कार दोस्तों, एमएस क्लास में आप लोग का स्वागत है और तहे दिल से स्वागत है। आई होप है कि आप लोग अच्छे होंगे, सही सलामत होंगे मेरे भाई। जैसा कि दोस्तों आप लोग की एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से चल रही होगी और पूरी अच्छे तरीके से चल रही होगी, क्योंकि आपका एग्ज़ाम आप लोग को 10 तारीख से है। आप लोग का बीएलएलबी हो या एलएलबी हो मेरे भाई, बीएलएलबी वालों का 8 तारीख से है और एलएलबी वाले जो 3 ईयर्स के जो है सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उन लोग का जो है 10 तारीख से स्टार्ट है। चाहे वो लखनऊ यूनिवर्सिटी से हो, चाहे उसके एफिलिएटेड कॉलेज से हो, चाहे आप लोग अदर यूनिवर्सिटी से हो, लेकिन सबके लिए टॉपिक काम आएगा। ये है कि जो है आप लोगों का जो है अलग टाइम पे एग्ज़ाम होगा, अलग जो यूनिवर्सिटी के हैं। अभी कोई डेट्स नहीं है, जो अपने अपने डेट्स पे आप लोग जानिएगा, अपडेट देता रहता हूँ, जा कर के देख लीजिएगा। तो जैसा कि आज हम लोग देखेंगे मेरे भाई, मैंने दो टॉपिक जो है आप लोगों के जो है जो सिलेबस के जो पूरे पार्ट जो है रिवाइज करवा दिए हैं। आप लोग के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आप लोग को पड़ा हुआ है वीडियो ऑलरेडी, जो करीबन 15-20 दिन से पहले से। लेकिन मैंने सोचा कि आप लोग को 5 क्वेश्चन, मैंने आपसे वादा किया था, वादा को वादा जो है आप लोग को एग्ज़ाम से पहले 2-4 दिन पहले ही आप लोग का पूरा करूँगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मेरे भाई। पढ़ने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, गुजारिश है मेरे भाई, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबा दें, क्योंकि मैं सब चीज़ें अपडेट देता रहता हूँ। कोई भी यूनिवर्सिटी से रिलेटिव हो, इंडिया का कोई यूनिवर्सिटी हो, एंड सब चीज़ें पढ़ाता भी हूँ, या आप लोग के एग्ज़ाम हो चाहे जो हो, कोई भी अब एग्ज़ाम आ रहा है गवर्नमेंटेड एग्ज़ाम, तो उसके भी अपडेट देता रहूँ। कैसे फॉर्म भरा जाएगा, सब चीज़ें, मतलब A to Z सब चीज़ें बताता हूँ। सब चीज़ें आप लोग को कहते हैं ना, एक छत के नीचे सब चीज़ें अवेलेबल है, तो एक ही चैनल के नीचे सब कुछ आप लोगों को मिल जाएगा, अंदर ही सब कुछ मिल जाएगा मेरे भाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, अधिक से अधिक शेयर भी करिएगा जो भी ला के स्टूडेंट हो गए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, देखिए ला के हो, चाहे ये आईएएस हो, चाहे पीसीएस के स्टूडेंट हो, इन सब लोगों के लिए ये काम है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आप लोग के पीसीएस में मैं एग्ज़ाम देकर आया था ऑलरेडी, अब की बार फर्स्ट अटैम्प्ट था, उसमें क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे, करीबन 7 से 8 क्वेश्चन पूछे गए थे मेरे भाई, और आप लोग के लिए भी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं, हम लोग जो है इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे और सही से पढ़ेंगे मेरे भाई। क्या है, देखिए सबसे फर्स्ट आप लोगों का है, हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे इसके बारे में बता दें। देखिए मैं लिख करके तो नहीं बता सकता, लेकिन फिर भी मैं ऐसे बोल दे रहा हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लें। पहले हम लोग पढ़ेंगे जो है इस्टेब्लिश्ड, जो है आप लोग के यूएन चार्टर का इस्टेब्लिश कैसे होता है, और जो है आप लोग का जो है दूसरा टॉपिक पहला ये पढ़ेंगे। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे मेंबरशिप, जिसे हम लोग कहते हैं। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे आप लोग का सिक्योरिटी काउंसिल। इसी के बाद चौथा हम लोग पढ़ेंगे जनरल असेंबली मेरे भाई। और 5 नंबर हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक एंड सोशल, जो है आप लोग के जस्टिस होते हैं, ये पढ़ेंगे 5 क्वेश्चन आप लोग के। इसके बाद पेसिफिक सेटलमेंट डिस्प्यूट भी मैं आप लोग को बता दूंगा। इसके बाद लॉ ऑफ वार, 7 क्वेश्चन आप लोग को जो एनालाइज कराऊंगा। करीबन आप लोग को टाइम देना पड़ेगा 20 से 25-30 मिनट, जो भी लगेगा। बहुत थोड़ा जल्दबाजी में ही रहूँगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंटें भी बताऊँगा, क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ वीडियो पड़ा हुआ, जा करके वहाँ देख ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आप लोग को हिस्ट्री बता दूँ तो 20वीं शताब्दी में 2 वर्ल्ड वार हुए थे। नंबर फर्स्ट इस्टेब्लिश देखिए आप लोग के 24 अक्टूबर 1945 को ये इस्टेब्लिश हुआ था। टोटल स्टेट जो आप लोग के 51 थे मेरे भाई, इसमें आप लोग के इस्टेब्लिश आप यूएन चार्टर में। अब देखिए हिस्ट्री आप लोग का 20वीं शताब्दी में 2 वर्ल्ड वार हुए थे। नंबर फर्स्ट आप लोगों का हुआ था, देखिए 1914 से लेकर के 1919 तक। नंबर सेकंड आप लोग का 1939 से 1945 तक। जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ तो क्या हुआ था, तो जो कि लीगल ऑफ नेशन की स्थापना की गई थी। सेकंड वर्ल्ड वार हुआ तो हमारे जो है लीगल ऑफ जो है नेशन डिस्प्यूट हो गया, असफल हो गया मेरे भाई, ये चीज़ें हुई। इसके बाद देखिए आप लोग का है, इसके बाद जो है सारे स्टेट से जो है मिल करके ये सोचा गया कि ऐसे ही वर्ल्ड वार होते रहेंगे तो हमारे देश की कंडीशन बहुत ख़राब हो जाएगी, और स्टेट जो है हमारे जो है सारे जो है वर्ल्ड हैं और तहस नहस पूरी तरह हो जाएगी। जो स्टेट के जो वर्ल्ड के पूरे स्टेट हैं वो सब तहस नहस हो जाएंगे, तबाह भी हो जाएगा। आप लोग खुद सोच सकते हैं कि आपके घर में है, फैमिली एकजुट है, लेकिन अगर उसमें थोड़ा बहुत विवाद चलता रहेगा तो पूरी फैमिली धीरे धीरे करके टूट जाएगी। ऐसे ही इसमें होता है, एक फैमिली का हिस्सा ही सब लोग हैं, जो पूरे स्टेट हैं, पूरे वर्ल्ड के जो हिस्सा हैं। तो ऐसे ही सब कुछ होता रहेगा तो सब सारी जो है व्यवस्थाएं टूट जाएंगी। तो देखिए इसी सारे जो बड़े जो है भारत, फ्रांस, इंग्लैंड, जापान, इटली ने मिलकर सोचा कि 51 राष्ट्रों ने कहा कि क्यों ना जो है एक ऐसी संस्था की स्थापना की जाए जो विश्व में शांति व सुरक्षा बनाए रखें, ताकि ये वर्ल्ड वार ना तो इसके बाद
51 राष्ट्रों से मिल करके यूएन चार्टर पर 26 जून 1945 को हस्ताक्षर किया गया और 24 अक्टूबर 1945 यूएन चार्टर की स्थापना की गई। 51 स्टेट में 51 स्टेट जो है इसमें भारत भी शामिल रहा मेरे भाई। 51 स्टेट के अलावा भारत भी शामिल रहा है, पूरे 51 स्टेट में जो है भारत भी अपना शामिल। 6 पार्ट देखिए आप लोग के संयुक्त राष्ट्र के अंग हैं। नंबर फर्स्ट आप लोग का, फर्स्ट ऑफ ऑल महासभा, जनरल असेंबली जिसे हम लोग कहते हैं, जैसे सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद। अब महासभा आप लोग का आर्टिकल जो है आप लोग के क्या में है, 9 में है। अब देखिए अब इसमें क्या है, ये आर्टिकल आपको सिक्योरिटी काउंसिल 23 से लेकर के 32 है। आर्थिक और सामाजिक जो है परिषद के जहाँ इकोनॉमिक सोशल जस्टिस आप लोग के आर्टिकल जो आप लोगों का है 61 से 72। देखिए न्याय चरित्र है, द ट्रस्ट जो है ब्यूटी काउंसिल, यह है आप लोग का है ब्यूटी काउंसिल आप लोग का जो 86 में आर्टिकल है। अब इसमें भी देख लीजिए आप लोग जो है 5वां नंबर क्या है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, आर्टिकल 92 में है। 6 नंबर आप लोग का संविधानात्मक जो है आप लोग का द स्ट्रक्चर आप लोग के आर्टिकल 108 में है मेरे भाई। ये 6 पार्ट आप लोग को देखना पड़ेगा, अच्छे से पढ़िए। आर्टिकल फर्स्ट है क्या है, देखिए पर्पज ऑफ जो यूनाइटेड नेशन, उद्देश्य आने वाली पीढ़ियों को युद्ध के प्रकोप से बचाना, पहला पॉइंट है ये है। दूसरा पॉइंट है देखिए फंडामेंटल राइट ऑफ जो ह्यूमन राइट हर पुरुष और महिला को दिया जाएगा। नंबर 3 है इंटरनेशनल लॉ एंड इंटरनेशनल जो है ट्रेटी के जो है सोर्सेस के आधार करेंगे। सामाजिक उन्नति व जीवन के जो है पूरी तरह जो है जीवन के स्तर में बदलाएंगे या बदलाव लाएंगे, ये चीज़ें दिया गया। इसमें इंटरनेशनल पीस एंड जो है पार्टिशन स्थापित करेंगे। नंबर 1 देखिए मेंबर देखिए सदस्य 193 थे। फ्रैंकलिन डोनाल्डो, हाँ ईस्ट बेल्ट जो है ग्लेविन जेब 1945-1946 यूएन चार्टर के महासचिव। गुटेरेस जो है स्टोलियो मैनुअल ओडियल बीएन है। इसके बाद नीचे यहाँ दिख नहीं रहा, थोड़ा आप लोग जा करके देख लीजिएगा। देखिए प्रिंसिपल वीडियो पूरा पड़ा हुआ है, फुल लेक्चर आप लोग को चाहिए तो एकदम सही से चाहिए तो आप लोग जा करके देखिए। बाकी इसमें भी कोशिश कर रहा हूँ पूरी अच्छे तरीके से बता दूँ, थोड़ा जल्दबाजी में रहूँगा लेकिन बहुत अच्छे तरीके से बताऊँगा। एक बार पढ़ लिया वास्तव में सेमेस्टर आप लोग का क्लियर हो जाएगा, कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ यूनाइटेड नेशन सिद्धांत आर्टिकल 2 है। द प्रिंसिपल ऑफ जो है देखिए सॉवरेन इक्वलिटी होती है, प्रभुत्व संपन्न समानता का सिद्धांत। द प्रिंसिपल ऑफ द जो है देखिए आप लोग का जो है फालिमेंट ऑफ द ऑब्लिगेशन, बाध्यताओं के पालन का सिद्धांत है। द प्रिंसिपल ऑफ द पीसफुल ऑफ द सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल जो है डिस्प्यूट, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शामिल जो है पूर्ण निपटारे का सिद्धांत है। द प्रिंसिपल ऑफ जो है नॉन यूज ऑफ द फोर्स, बल प्रयोग न करने का सिद्धांत है। द प्रिंसिपल ऑफ द जो है असिस्टेंस टू द यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र के सहायता देने का सिद्धांत है। द प्रिंसिपल ऑफ फॉर द नॉन मेंबर स्टेट, गैर सदस्य राज्यों का सिद्धांत है। द प्रिंसिपल आर नॉट टू द जो है इंटरफायर इन द इंटरनेशनल जो है इंटरनेशनल अफेयर्स ऑफ स्टेट्स, राज्यों के अंतर्राष्ट्रीय मामलों में हस्तक्षेप न करने का सिद्धांत भी है मेरे भाई। तो अब और आगे देख लेते हैं। अब यूएन चार्टर के अब मेंबरशिप हम लोग पढ़ेंगे। मेंबरशिप क्या है तो आप जब लोग का चैप्टर 2 है मेरे भाई, आर्टिकल जो है 3, 4, 5, 6 ये हम लोग देखेंगे। इसमें सदस्यता क्या होती है हिंदी में इसे कहते हैं। आर्टिकल 3 में देखिए मेंबरशिप सदस्यता, देखिए थोड़ा बहुत इसमें शायद खराब आ गया नोट, लेकिन मैं पढ़ के बता रहा हूँ, एक बार नोट्स डाउन कर लीजिएगा, नोट्स बनाना होगा तो। संयुक्त राष्ट्र के वे सदस्य जो है राज्य होंगे जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर सैन फ्रांसिस्को में हुए संयुक्त राष्ट्र संघ सम्मेलन में जो है भाग लिया है। सिंपल सा मतलब, जिन्होंने पहले 1 जनवरी 1942 के संयुक्त राष्ट्र की घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं और उसके बाद जो है जिन्होंने प्रयुक्त घोषणा पत्र पर जो हस्ताक्षर करके जो आर्टिकल 110 के अनुसार सत्यापित किया है। आर्टिकल 4 में देखिए अन्य ऐसे आप लोग के समस्त शांतिप्रिय राज्यों में देखिए थोड़ा बहुत स्कैनिंग में प्रॉब्लम हो गई, शायद हमने देखा नहीं, लेकिन फिर भी मैं वीडियो चल रहा है तो पढ़ा दे रहा हूँ। बाकी आप लोग को सही क्लियर नहीं दिख रहा, लेकिन थोड़ा बहुत तो जरूर दिख रहा होगा, तो उसके लिए सॉरी आप लोगों से। शांतिपूर्ण राज्यों से प्रस्तुत घोषणा पत्र में सौंपे गए जो है दायित्व को स्वीकार करते हुए जो संघ के विचार में इस दायित्व को पूरा करने योग्य और इच्छुक हों, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है मतलब पूरी तरह जो है सदस्य बन सकते हैं। ऐसे किसी राज्य को संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता में प्रवेश सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा के निर्णय द्वारा प्राप्त होगा। आर्टिकल 5 संयुक्त राष्ट्र के ऐसे किसी सदस्य को जिसके जो है विरुद्ध सुरक्षा परिषद द्वारा कोई निवारक व बाध्यकारी कार्रवाई की गई हो, महासभा द्वारा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर जो है सदस्यता के जो है अधिकारों व विशेष अधिकारों का प्रयोग करने से निलंबित किया जा सकता हो, ये भी है। अगला पॉइंट है आप लोग का, इन सभी अधिकारों व विशेषाधिकारों का प्रयोग करके जो अधिकार सुरक्षा परिषद द्वारा पुनः प्रदान किया जा सकता है। आर्टिकल 6 देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का कोई सदस्य यदि प्रस्तुत घोषणा पत्र के सिद्धांतों का बार बार उल्लंघन करता है, सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा उनका जो निष्कासन कर सकती है। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है प्रमुख अंग है
देखिए ऑर्गेन के आर्टिकल जो है 7 और 8 में है, चैप्टर 8। देखिए उससे रिलेटिव नहीं है, लेकिन मैं 7, 8 भी पढ़ा देता हूँ। निम्नलिखित संस्था संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंगों के रूप में स्थापित की गई है। 6 अंग है। देखिए नंबर फर्स्ट आप लोग ये 6 अंग याद रखिएगा। महासभा, जिसे हम लोग जनरल असेंबली करते हैं, और ये आर्टिकल 9 में है। सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल 23 से लेकर 32 तक। आर्थिक एवं जो है पूरा जो है सामाजिक परिषद है। आर्टिकल 61 से लेकर के 72 तक है। द इकोनॉमिक सिस्टम है इसमें। न्यायधारिता परिषद है, जो आप लोग का सेटलमेंट। अंतर्राष्ट्रीय तथा जो है सचिवालय है। देखिए सचिवालय भी है। अंतर्राष्ट्रीय न्याय तथा सचिवालय, ये सब सचिवालय भी आप लोग के आर्टिकल 108 में है। प्रस्तुत घोषणा पत्र के अनुसार आवश्यकता होने पर सहायक अंग भी स्थापित किए जा सकते हैं। आर्टिकल 8 देखिए, संयुक्त राष्ट्र अपने मुख्य का सहायक अंगों में स्त्रियों और पुरुषों की किसी भी हैसियत से समानता के आधार पर अंग भाग लेने की पात्रता का कोई प्रतिबंध नहीं कर लगाएगा। ये चीज़ें हैं इसमें। अब देखिए आप लोग का बीच में कोई भी प्रॉब्लम आप लोग का जनरल असेंबली देखिए, आप यूनाइटेड नेशन आप लोग का महासभा आप लोग का अगला टॉपिक है। बीच में कोई भी प्रॉब्लम आए तो पहले नंबर इसको देख ले। इसका अधिवेशन 1 ईयर में मतलब एक ही बार होगा, लेकिन बीच में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो ये होगी, ये हो सकती है मेरे भाई। ये जो है पूरी जनरल असेंबली जो है फिर से जो है उसको वहाँ से ही कर दिया जा सकता है। देखिए आर्टिकल यूएन चार्टर जो है आप लोग के आर्टिकल जो है 9 में दिया गया। सेंट फ्रांसिस्को शहर में जो है 51 जो है 5 जनवरी 1942 को पहले 51 सदस्य थे। सबसे पहले लास्ट में जो है नाटो जुड़ा 2011 में। ये थोड़ा बहुत जानकारी मैं आप लोग को शेयर कर रहा था, जो आप लोग के जो पॉइंट वाले अगर एग्जाम आ रहे हैं, आप लोग कंपटीशन दे रहे हैं तो इसमें पूछा जाता है। टोटल मेंबर 193 है मेरे भाई। इसमें आप लोग के टोटल मेंबर आप लोग का मुख्यालय आप लोग का न्यूयॉर्क अमेरिका जो है हेडक्वार्टर जिसे हम लोग कहते हैं। महासभा की जो 4 समितियाँ हैं, अब इस 4 समितियाँ के बारे में बात करेंगे। देखिए 4 समितियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए नंबर फर्स्ट आप लोगों का है मुख्य समितियाँ। नंबर क्रियात्मक समितियाँ, अस्थायी समितियाँ, तटस्थ समितियाँ जिसे हम लोग कहते हैं। 4 समितियाँ। फंक्शन ऑफ जनरल असेंबली क्या है? जनरल फंक्शन सामान्य कार्य है जो आर्टिकल 10 में जो है जनरल असेंबली पर भी विचार नहीं करेगी, जिस पर सुरक्षा परिषद कर रहा है। देखिए जब सिर्फ सुरक्षा परिषद कर रहा है उसमें जनरल असेंबली विचार नहीं। प्रोटेक्शन ऑफ द जो है इंटरनेशनल ऑफ द को जो ऑपरेशन है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि। आर्टिकल 13 में किसी भी स्टेट को मूल वंश, जाति, भाषा, लिंग के आधार पर विभेद किए बिना सभी को जो है ह्यूमन राइट प्रदान करेगी। ये चीज़ें कही हैं। नंबर 3 है मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनेशनल पीस ऑफ सिक्योरिटी, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखेगी। नंबर फर्स्ट है जो है इसी में विचार विमर्श करना। नंबर सेकंड है सिफारिश करना। नंबर थर्ड है सामूहिक उपाय करना। पावर ऑफ द जनरल असेंबली क्या है? निर्वाहक कार्य जो इलेक्ट्रिक जो है फंक्शन सब कुछ करेगा। सदस्य के जो प्रवेश निलंबन जो है निष्कासन से संबंधित कार्य। वित्तीय कार्य जो फंक्शन देखिए आप लोग के जो है फाइनेंशियल जैसे हम लोग कहते हैं फंक्शन। पर्यवेक्षण संबंधी कार्य जो है आप लोग के जो है सुपर ससी फंक्शन। आर्टिकल 15(2) के अनुसार जो आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्यायिकता परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय व सचिवालय की रिपोर्ट तैयार भी करेगा। यही सिक्योरिटी काउंसिल, जैसे देखिए आप लोग के जो है गांव, आप लोग के जो है आप लोग के स्टेट में विधानसभा ये सब चीज़ें होती है, वैसे आप लोग के इंटरनेशनल लेवल पे ये आप लोग का सुरक्षा परिषद ये आप लोग का होता है, मतलब ये जनरल असेंबली होता है। अब हम लोग देखते हैं सिक्योरिटी काउंसिल सुरक्षा परिषद चैप्टर 5 में दिया गया है। आर्टिकल 23 से लेकर 32 तक डिफाइन है। आर्टिकल 23 में स्थापना, जब यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी तभी इसकी भी स्थापना हुई थी। इसमें जो है 15 मेंबर होते थे। टेम्परेरी मेंबर आप लोग के जो है आप लोग के जो जैसे अस्थायी सदस्य 10 होते हैं और अस्थायी जो है 5 होते हैं। कौन कौन से? पोलैंड, पेरू, कुवैत, अलवारी कोस्ट है जो आप लोग के है इक्वेटोरियल गिनी जो है जर्मनी, बेल्जियम, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, डोमिनिशियल गणराज्य। 10 जो है आप लोग के जो नॉन परमानेंट है। इसे सिर्फ 2 वर्ष तक ही जो है इसे चुने जाते हैं, फिर से जो है इसे जो है रिव्यू कराया जाता है और फिर इसे निर्वाचित किए जाते हैं। भारत भी 7 बार जो है टेम्परेरी मेंबर बन चुका है, ये भी जान लीजिए, सिंपल ये फैक्ट है। देखिए परमानेंट मेंबर्स जो है अस्थायी सदस्य 5 है। देखिए फ्रांस जो है, चाइना है, रशिया, यूके, यूएसए, ये 5 है आप लोग के परमानेंट। फंक्शन एंड जो है पावर क्या है इसका? आर्टिकल 24 से लेकर के 26 तक दिया है। मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनेशनल पीस ऑफ एंड सिक्योरिटी, राज्यों में युद्ध को रोकने सुरक्षा परिषद की शक्तियाँ हैं। जो स्टेट के मध्य जो है सड़कों की जाँच, मध्यस्थता, समझौते, निर्वाचन या न्यायिक निर्णय या किसी भी मामले को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाएगा। इलेक्ट्रिक जो है फंक्शन क्या है? सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ द जनरल असेंबली जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का निर्वाचन करती है। इसके अतिरिक्त यूनाइटेड से महासचिव से जो के लिए जो है नियुक्त भी किया जाता है। महासचिव की नियुक्ति के 5 अस्थायी सदस्य और कुल 9 सदस्यों की सहमति आवश्यक होती है मेरे भाई, जान लीजिए। सस्पेंसरी या फंक्शन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल जो है सस्पेंसरी फंक्शन का कार्य भी जो है संपादित करती है। सदस्यों के जो है सस्पेंशन व एक्सप्लेनेशन के संबंध में भी सिक्योरिटी काउंसिल को जो है इम्पोर्टेंट जो है देखिए पर्पज होते हैं।
मतलब इसके इंपॉर्टेंट काम होते हैं। नंबर 4 आप लोग का जो है कॉन्स्टिट्यूएंट आप लोग का फंक्शन। यूएन चार्टर के आर्टिकल 108 के अनुसार जो है यूनाइटेड नेशन का जो है अमेंडमेंट तभी होगा जब सिक्योरिटी काउंसिल के जो है 5 अस्थायी सदस्य की जो है सहमति मिलेगी, नहीं तो नहीं होगा। वोटिंग जो प्रक्रिया क्या मतदान आर्टिकल 27 में दिया। सुरक्षा परिषद के प्रत्येक सदस्य का एक मत होगा। नंबर 2 है क्रियाविद संबंधी मामलों में सुरक्षा परिषद के निर्णय 9 सदस्यों के स्वीकारात्मक मत से किए जाएंगे। नंबर 4 है आप लोग का अन्य सभी मामलों में सुरक्षा परिषद के निर्णय अस्थायी सदस्यों के समर्थक मत सहित जो है आप लोगों के जो है मत सहित जो है क्या है कहाँ पहुँचे मत सहित जो है 9 सदस्यों के जो स्वीकारात्मक मत से किए जाएंगे, किंतु शर्त यह होगी कि जो है 6ठे अध्याय और जो है अनुच्छेद 52 के पैरा 3 के अधीन विवाद में सम्मिलित होगी या कोई भी पक्ष मतदान नहीं करेगा। ये चीज़ें कही गई। सॉरी देखिए प्रोसीजर आप क्रियाविद क्या है, प्रोसीजर क्या है। आर्टिकल 28 से 32 तक दिया गया आप लोग का। सुरक्षा परिषद का गठन इस प्रकार किया जाएगा कि वह देखिए निरंतर कार्य करते रह सके। इस जो है प्रयोग के लिए जो सुरक्षा परिषद के प्रत्येक सदस्य का जो है प्रतिनिधि हर समय जो है संघ और जो है आप लोग के जो है संघ स्थान पर उपस्थित रहेगा। ये चीज़ें कही गई है। सुरक्षा परिषद की बैठक जो है समय समय पर हुआ करेंगी, जिनमें किसी भी सदस्य राष्ट्र का प्रतिनिधित्व यदि वह राष्ट्र चाहे तो अपनी उसकी जो है सरकार के किसी सदस्य द्वारा जो है विशेष रूप से मनोनीत किए अन्य प्रतिनिधि द्वारा किया जा सकता है। सुरक्षा परिषद संघ स्थान के जो है अतिरिक्त अन्य ऐसे स्थानों पर जो है अपने बैठक कर सकते हैं जहाँ उसके विचार के कार्य में जो है सबसे अधिक सुविधा हो, यही कह रहे हैं। अब अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल हो चुका है। इकोनॉमिक्स आप लोग का इकोनॉमिक्स एंड सोशल जो है काउंसिल हम लोग देखें। आर्थिक सामाजिक परिषद यूएन चार्टर के जो आर्टिकल जो है 61 से लेकर के 72 में दिया गया है। मेंबरशिप आप जो कि हम लोग जो है ESO इकोसॉक 1945 1966 24 सितंबर 1973 देखिए 1945 में 18 मेंबर थे। 1966 में आप लोगों के कितने मेंबर थे? 1945 में 18, 1966 में आप लोगों को 27 और अब लोग जो है 1973 से जो है 54 मेंबर है। एशिया में 11 है, अफ्रीका में 14 है, जो कि ईस्टर्न यूरोप में 6 है। देखिए वेस्टर्न यूरोप में आप लोग को बता दूं वेस्टर्न यूरोप में 13 है, अदर जो एरिया में 10 है। देखिए व्हाई द इकोनॉमिक्स ऑफ सोशल काउंसिल क्या है, क्यों ऐसा होता है, इसका जो है इस्टेब्लिश जो है इसलिए किया गया था कि पूरे देश या राष्ट्र में जो है जितने भी वर्ड या देश है आप देख रहे हैं कि मानव की स्थिति क्या है, पूरी तरह आप लोग जान भी रहे हैं। ह्यूमन की राइट के बारे में या इससे जो है जागरूक जो है करने के लिए जो है संख्या जो है नियंत्रण पर जो है कार्य करने के लिए जो है एड्स नियंत्रण ऐड भी जो है जो चीज़ें हो मतलब ऐड करने के लिए कार्य करने के लिए जो है मादक पदार्थों का सेवन नहीं करने के लिए जो है पॉल्यूशन पर नियंत्रण रखने के लिए जो है बहुत सारे जो है सब्जेक्ट ऐसे हैं, मतलब बहुत से सारे हैं ऐसे। सांख्यिकी के ऐसे ही जो है 150 से ज़्यादा मेंबर है, इनकी नियुक्ति जो है इकोनॉमिक सोशल काउंसिल है करती है। सारे लोगों को एक ही वोट देने का अधिकार है। जो है 50 मेंबर, इनके वोटिंग के आधार पर ही मेंबर चुने जाते हैं 50 मेंबर। यूनाइटेड नेशन के जो है महासचिव ने एक जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कही थी द इकोनॉमिक्स एंड सोशल काउंसिल के बारे में। द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जो है बिल बिकम एंड द एक्टिव इम्पॉर्टेंट एंड ऑर्गेनिंग एज द सिक्योरिटी काउंसिल एंड एज विल बिकम द काउंसिल ऑफ द 21st सेंचुरी। महासचिव जो है गुटरस खारी ने कहा था ये बातें, आप लोग जान रहे 21st सेंचुरी। पावर एंड फंक्शन क्या है, ये अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक शैक्षणिक और स्वास्थ्य संबंधी जो है मामलों पर अध्ययन करती है। नंबर 2 है आप लोगों का जो है सबके जो ह्यूमन राइट और फंडामेंटल राइट की जो है आदर करती है या कार्य करती है और कार्य करने के लिए जो भी कह सकती है। देखिए मैं इसलिए वो पेन नहीं चला रहा हूँ मेरे भाई, क्योंकि आप लोग के लिए स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यह अपने क्षमता के अनुसार जो है देखिए ड्राफ्ट कमीशन महासभा प्रस्तुत कर सकती है। यूएन चार्टर नंबर अगला पॉइंट है आप लोग का 4 नंबर, यूएन चार्टर दिए गए विषयों पर जो इंटरनेशनल गवर्नमेंट देखिए कॉन्वेंशन भी बुला सकती है। नंबर 5 है सिक्योरिटी काउंसिल के प्रार्थना पर सिक्योरिटी काउंसिल की हेल्प जो है कर सकती है। महासभा के अनुमोदन पर जो इकोनॉमिक सोशल जो है काउंसिल यूनाइटेड नेशन के सहयोग के लिए अनुरोध की सेवा भी कर सकती है। नंबर 7 यह काउंसिल हर एक बार करेगी चैप्टर के अंतर्गत आता है या महासभा द्वारा कोई भी कार्य करने के लिए कहा गया जाता है तो इकोनॉमिक्स एंड सोशल काउंसिल ही करेगा। आप लोग जाने कमेटी एंड अदर बॉडीज ऑफ द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल क्या है। एग्जीक्यूटिव कमीशन आप लोग का नंबर 1 आप लोग के ह्यूमन राइट है।
मैं बता दूँ, नंबर फर्स्ट आप लोग का ह्यूमन राइट है, सोशल एंड डेवलपमेंट है। नंबर थर्ड है आप लोग को स्टैटिकल जो है कमर्शियल है, पॉपुलेशन एंड कमीशन है। देखिए कमीशन आप लोग का केस है, कमीशन द स्टेट एंड वोमेन है। हाँ देखिए नोटिस एंड डेस है, इस पर 5-6 पॉइंट है। देखिए जो आप लोग का जो है रीजनल कमीशन ऑफ प्रादेशिक जो कमीशन ECE जो है, इसके बाद फुल फॉर्म इसका जो इकोनॉमिक्स जो है जगह कमीशन फॉर जो यूरोप है। ECL है, ECA है, ECW है, ESCCP है। देखिए इसके फुल फॉर्म लिखे हैं, आप लोग इसकी शॉर्ट ले लीजिएगा, बताएंगे काफ़ी वीडियो बड़ा है। अदर बॉडी द यूनाइटेड नेशन है द कैन जो है आप लोग का जो है कन्फर्म्स ऑन जो है कॉन्फ्रेंस, हाँ अच्छा सॉरी दोस्तों, कॉन्फ्रेंस ऑन जो है ट्रेड एंड डेवलपमेंट 1964। नंबर सेकंड है द यूनियन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ जो है देखिए प्रोग्राम UNDP, द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड जो प्रोग्राम UNWEP 1963 में आप लोग का। 4 नंबर है द ऑन जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन UNIOO 1 जनवरी 1966। द यूनाइटेड नेशन आप लोग जो है कि चिल्ड्रन यूरोप इमरजेंसी एंड UNICEF 11 दिसंबर जो है 1967। द इवन हाई कमीशन फॉर द रिलीजियस UNHCR 1 जनवरी 1961। ये चीज़ें कही। अब हम लोग देखेंगे जो है दोस्तों सेटलमेंट इंटरनेशनल डिस्प्यूट के, अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का निष्करण करना। देखिए इंटरनेशनल लॉ देखिए 2 तरह से इसमें क्वेश्चन बनते हैं, मैं दोनों तरीके से बता दूंगा अभी। इंटरनेशनल लॉ एंड जो है पर्पज ये है कि जो है अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों के जो शांतिपूर्वक ढंग से निपटारा करने का, न्यायपूर्वक ढंग से कैसे सुलझाया जाए, यही जो है इंटरनेशनल लॉ ऑफ मेंस पर्पज है इसके जो है। इसे द हेगुल कन्वेंशन ऑफ जो 19 हेगुल कन्वेंशन ऑफ 1899 एंड जो है 1907 जो है स्टेट्यूट्स ऑफ यूनाइटेड नेशन एंड जो यूएन चार्टर में इसे जो है डिफाइन किया गया। इसे 2 टाइप में जो है डिवाइड किया गया है। नंबर फर्स्ट आप लोग का है पैसिफिक मीन्स एंड जो है सेटलमेंट ऑफ द इंटरनेशनल डिस्प्यूट, अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों के शांतिपूर्वक जो है सुलझाना। लेकिन नंबर अगला है आप लोग का दूसरा है कॉन्फ्रेंसिव और जो है क्रिएटिव मीन्स ऑफ सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट, अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को जो हम लोग जो है बाध्यकारी ढंग से कैसे सुलझाए, ये चीज़ देख। पैसिफिक ऑफ मेंबरशिप सेटलमेंट एंड इंटरनेशनल डिस्प्यूट, अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को शांतिपूर्वक ढंग से सुलझाए। पहले ये तरीके से देख लेंगे, ये एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क्वेश्चन दूसरा पूछा जाता है। आप लोग का देखिए मध्यस्थतम 2 स्टेट के बीच में जो है वार होती है या अंतर्राष्ट्रीय झगड़ा होता है, तो तीसरा व्यक्ति है वो जो है आर्टिट्रैक्शन जिसे हम लोग कहते हैं वो करती है। 3 टाइप्स ऑफ जो आर्टिट्रैक्शन मध्यस्थतम के 3 प्रकार होते हैं। देखिए पैनल ऑफ जो एक्सपर्ट विशेषज्ञों की सूची, एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल होती है, प्रशासनिक परिषद जो है, इंटरनेशनल जो है ब्यूरो होता है, अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो। जो एग्जाम्पल जो है देखिए आप लोग को जो है एट्रीब्यूट्रेशन, पाकिस्तान और गुजरात के बीच जो एक हिस्सा है उसे जो है कांच जो है एट्रीब्यूशन बोला जाता है। जब लोग आप लोग जो है जान लीजिए, कच्छ जिसे हम लोग कहते हैं कच्छ। द कच्छ एट्रीब्यूशन अवार्ड देखिए आप लोग का क्या है। जब 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच में जब आज़ाद हुई थी पूरी तरह, भारत और पाकिस्तान जब अपने आप में आज़ाद हुई थी, तब एक कच्छ की जो है आप लोग की क्रॉप की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना गया। तो पाकिस्तान कह रहा था कि जो वार भूमि जो भी है वो मेरी है, लेकिन भारत पहले से जो है कब्जा करके बैठा था। भारत उसको जो है रख लिया है, लेकिन भारत उस लैंड को नहीं लिया है, जैसे ऐसा बोला, मतलब पूरी तरह बोल रहा था भारत। फिर 1965 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुई थी, इसी जो है लैंड को जो लेकर के जो है 3500 लैंड जो फिर जो है इन दोनों के बीच में नहीं जमा तो फिर यूनाइटेड नेशन आया। पैसिफिक जो मेन ऑफ सेटलमेंट ऑफ द आप लोग का इंटरनेशनल डिस्प्यूट आगे आया। फिर जो है तीन जो आप लोग के जज, हाँ 3 जज बैठे। पहला जज जो है भारत के द्वारा चुना जाएगा, दूसरा जज आप लोग का जो है पाकिस्तान के द्वारा चुना, तीसरा जज जो है दोनों लोगों के आपस में समझौता करके जो है बैठक होगी। भारत के द्वारा चुने गए जज जो है आप लोग के बेबिला फर्स्ट को जो है चुना गया। पाकिस्तान में ईरान के जो है नस्ला इंतजाम को चुना गया। दूसरा जो है बट दोनों देशों के जो है मिलकर के जो जज चुनना था उन्होंने नहीं चुना क्योंकि आपसी मतभेद था। फिर जो यूनाइटेड नेशन ने स्वीडन के जज जो देखिए ज्यूमर लिक्वेर को चुना गया। निष्कर्ष क्या निकला, जो है 9 फरवरी 1968 को इसका निर्णय लिया गया।
मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसे लिख करके आइएगा मेरे भाई। क्योंकि जो है विवादास्पद ज़मीन थी जो है 3500 जो है वर्ग की जो है मील 320 वर्ग मील जो है आप लोग के जो है पाकिस्तान की भूमि और जो है पूरे भारत की ओर से भारत की है, नहीं तो और पूरे जो है भारत की है। केस लाया जाए आप लोग का भगन भाई वर्सेस आप लोग का अन्य राज्य भारत संघ 1969। सुप्रीम कोर्ट 786 जो है एडजस्टमेंट आप लोग का नॉट सेशन आप लोग जो भारत की जो है भूमि पाकिस्तान को दी गई है वो हस्तांतरण सेशन के द्वारा दी गई है, जो कि गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो ये ऐसा प्रकार की जो है या ऐसी प्रकार की जो है एडजस्टमेंट है कि जो है एक प्रकार का ना कि हस्तांतरण सीजन है। जुडिशियल सेटलमेंट क्या है? इंटरनेशनल आप लोग के जो है कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में बताया गया। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय जो है द होप ऑफ न्यू जो आप लोग का नीदरलैंड में है। 15 न्यायाधीशों की संख्या होती है, 9 साल के लिए रहते हैं। जो भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट होता है उसको जो है सेटलमेंट करने के लिए शांतिपूर्वक ढंग से निपटारा करते हैं। लेकिन नेग्लिजेशन का आप लोग का क्या वार्ता किसी दो देशों के बीच जो है झगड़े जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है तब दोनों देश आपस में बातचीत करके झगड़े की मतलब झगड़े को सुलझा सकते हैं। यूएन चार्टर के जो आर्टिकल 33 में जो है डिफाइन किया गया है इसे। यह न्यायिक प्रक्रिया ना होकर के औपचारिक प्रक्रिया है। गुड फेथ सद्भावना होनी चाहिए। जब दो देशों के बीच आपसी झगड़ा हो जाता है तो आपस में निपटारा नहीं कर पाते हैं तो दूसरा देश झगड़ों को सुलझाया जाता है दूसरे झगड़े के द्वारा। इसे जो है गुड फेथ कहते हैं। 1947 में इंडोनेशिया और जो अमेरिका के मध्य विवादों का यूएन चार्टर की सिक्योरिटी काउंसिल ने अपनी जो है गुड फेथ पेश की थी। वियतनाम वर्सेस अमेरिका के मध्य जो विवादों को जो फ्रांस द्वारा गुड फेथ दी गई थी। देखिए मेडिएशन मध्यस्थता, जब दो देशों के बीच जो है झगड़े का स्थिति है तो तीसरा देश आकर के सुलह कर दे। 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच जो है के ताराकंद जो समझौता हुआ था जिसे सुलह हुआ था। देखिए कॉन्सलेशन सुलह क्या होता है। ये आप लोग का ह्यूगी कन्वेंशन ऑफ 1899 और 1907 में डिफाइन किया गया कि इंटरनेशनल डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए जो है जो इंटरजेक्शन किया जाएगा वह जो है कमीशन का निर्माण करते हुए दो देशों के बीच झगड़ों को सुलझाने के लिए कोशिश करते हैं तो उसे जो है कन्वेंशन कहते हैं हम लोग। देखें इंक्वायरी क्या है, जांच क्या है। जो स्टेट आप लोग के जो स्टेट के बीच में जो है झगड़ों को जो है सुलह कराने के लिए दो स्टेट के बीच के जो झगड़ों के जो है बीच में सुलह कराने के लिए उससे जांच कराया जाता है कि गलत है या सही है। दो देशों के बीच जो है सेटलमेंट कराई जाती है पूरी तरह मेरे भाई। सीमा विवादों को जो है निपटाने के लिए जांच की जाएगी और सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट अंडर डिस्प्यूट ऑफ द यूनाइटेड नेशन जो है आप लोग का ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है तत्वाधान अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निपटारा क्या है। सभी जगहों के जो सेटलमेंट जब नहीं होता है तो जो यूनाइटेड नेशन को आना पड़ता है जो कि इंटरजेक्ट करना पड़ता है तो दोनों देशों के बीच में जो है एग्जाम्पल से आर्टिकल 2 यूएन चार्टर के द्वारा जो है जनरल असेंबली को जो है यह राइट्स है कि इंडियन जो है इंटरनेशनल जो है डिस्प्यूट को जो है शांतिपूर्वक जो है ढंग के लिए जो है सुझाव और जो है संतुष्टियाँ प्रस्तुत करे, ये चीज़ें कही है। अब इसमें पार्ट 2 है सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट आप लोग को बाध्यकारी तरीकों से सुलझाया जाता है। कन्वेंशन आप लोग देखिए आप लोग को सब चीज़ें दिया गया है। यूएन चार्टर के जो आर्टिकल जो है 7 में जो डिफाइन किया है शांतिपूर्वक 6 अब चैप्टर 6 देखिए रिट्रेक्शन प्रतिकर क्या है। आर्टिकल जो 39 से 51 तक है इसमें मेरे भाई। ये पॉइंट चैप्टर 7 है और चैप्टर 6 में डिफाइन किया गया। दो राज्यों के बीच में अगर झगड़ा उत्पन्न होता है तो इंटरनेशनल लॉ यह नहीं कहता है कि आप जो है उसे बाध्यकारी तरीके से जो है फोर्सफुली जो है ढंग से दो स्टेटों के बीच के जो है झगड़ों को सेटलमेंट करा सकते हैं। लेकिन क्या होता है रिट्रोडक्शन प्रतिकर जो है रिस्प्रेंसल प्रतिशोध इम्बार्गो जो अधिरोध व्यापार प्रतिरोध है। देखिए पाइबिशिस्ट ब्लॉक्ड शांतिपूर्वक नाकाबंदी इंटरवेंशन हस्तक्षेप। देखिए सेल्फ डिफेंस होना चाहिए इंटरवेंशन में जो कि ह्यूमन राइट आप लोग का इंटरवेंशन कलेक्टिव आप लोग का होना चाहिए इंटरनेशनल जो है एंड इंटरनेशनल देखिए इंटरवेंशन एंड जैसे सिविल वार होना चाहिए पावर एंड सेटलमेंट बैलेंस होना चाहिए। 5 पॉइंट आप लोग को इंटरवेंशन में ध्यान देना पड़ेगा। इसमें 6 नंबर है सेटलमेंट अंडर द आप लोग का स्ट्रिक्टेस्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में विवादों का निपटारा। देखिए आप लोग का जो है रिटोरेशन प्रतिक्रिया क्या है। दो स्टेट के बीच अगर मित्रता पूर्वक भावना व्यवहार नहीं की जाती है, अगर झगड़े जैसे स्थिति होती है तो इंटरनेशनल लॉ कहता है कि उसे स्टेट में जो है सेटलमेंट कराने के लिए जो है आप लोग का रिस्टोरेशन कर सकती है। केस लॉ देखिए इंडियन वर्सेस आप लोग का पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के में जो आर्टिकल 370 को हटाया गया। पाकिस्तान व भारत के बीच में जो है बहुत से विवाद हुए थे। व्यवहार करते हुए देखिए पाकिस्तान के द्वारा एक जो है बहुत ही बेकार कार्य किया गया था। भारत पाकिस्तान में जो है आप लोग की एम्बेसी थी पाकिस्तान द्वारा उन्हें जो है हमारे एम्बेसी थी
उन उसके जो अंतर्गत जो जो देखिए डिप्लोमेटिक एजेंट उनको जो है एक भाव, देखिए आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा यार। देखिए भावनापूर्वक और जो है व्यक्ति घोषित करते देते हुए देखिए देश के बाहर निकाल दिया गया था, मतलब उससे जो है पूरी तरह जो है एक कार्यरत पूर्वक कार्य था मेरे भाई। यूनाइटेड नेशन ने यह कहा कि आय बाध्यकार जो है तरीका नहीं अपना सकता है, आप जो है बाध्यकार तरीका नहीं अपना सकते हैं कि आप कोई भी जो है ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे जो है सिक्योरिटी को हानि पहुँचे, दुविधा हो, ये खतरा है मेरे भाई। सॉरी दोस्तों, इतनी देर से बोल रहा हूँ, थोड़ा तो गले में प्रॉब्लम हो गई, इसके लिए सॉरी। देखिए रिस्पेंसिबल क्या प्रतिशोध क्या होता है, रिप्रेंसल। आप लोग देखिए अगर किसी जो है दो स्टेट के बीच में मित्रतापूर्वक व्यवहार नहीं होता है तो जो शास्त्री हैं उनका कहना है कि जो है किसी राष्ट्र के अनुचित कार्य को उत्पन्न जो है वाद से सुलझाने के लिए जो है स्टेट जो है द्वारा बनाए गए जो उत्पीड़न को जो है या छाए गए जो उत्पीड़न को जो है प्रतिशोध कहते हैं मेरे भाई। अब देखिए आप लोग का केस ला है, आप लोग का इजराइल वर्सेस आप लोग का लेबनान, ये पढ़ लीजिए आप लोग, देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे भाई। केस में हुआ था इजराइल लेबनान जगह बमबारी के मामले में ये केस था, इसके बाद आप लोग पढ़ लीजिएगा। देखिए स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं 2 मिनट 1 सेकंड करती 2 सेकंड करती रोक दे रहा हूँ, ये स्लाइड पढ़ लीजिएगा एक बार अपने तरीके से। देखिए एम्बार्गो जो है आप लोग का क्या, जो व्यापार प्रतिरोध किसी भी जो स्टेट के बीच में झगड़ों के सुलझाने के लिए जो है व्यापार अधिरोध के कर दिया जाए तो और व्यापार को बंद होने से जो है स्टेट के बीच जो है अच्छा व्यवहार बना रहेगा। केस ला है आप लोग का इंडियन वर्सेस पाकिस्तान, आप लोग का पढ़ बताएं अभी आप लोग को। पैसिफिक ब्लॉक क्या, शांतिपूर्वक नाकाबंदी क्या होती है, दो देशों के बीच जो पोर्ट होती है जो उसके जो अंतर्गत जो व्यापार आयात निर्यात किया जाता है तो उसे जो है पूरी तरह बंद कर दिया जाए, उस पार्ट को जो ब्लॉक कर दिया जाता है उसी को नाकाबंदी कहते हैं। बहुत सारे नुकसान हो जाते हैं इससे, बहुत दिक्कत है। केसला है अमेरिका वर्सेस आप लोग को देखिए क्यूबा 1942 अमेरिका में क्यूबा और बोट के जो ब्लॉक कर दिया गया, ऐसी स्थिति में उत्पन्न होती थी। इंटरवेंशन क्या है, जो कि एक देश किसी दूसरे देश में जो ना आप लोग का तानाशाही हस्तक्षेप करता है तो हस्तक्षेप इंटरवेंशन करता है। ये एक देश जो है दूसरे देश में जो है इंटरवेंशन जो है निम्न आधारों पर किया जाता है। सेल्फ डिफेंस होता चाहिए, आत्मरक्षा के आधार पर जो कि आप लोग पढ़ लीजिएगा। ह्यूमनेशन इंटरवेंशन हो चाहे मानवता अधिकार के अंतर्गत होना चाहिए। देखिए आप लोग जो है किसी देश में इंटरवेंशन कर सकते हैं। सहमत हस्तक्षेप होना चाहिए आप लोग का, कलेक्टिव जो इंटरवेंशन देगा, 2 लाइन ऐसे करके लिख भी दीजिएगा। आप लोग का इंटरवेंशन आप लोग का एंड सिविल जो है वार होगा, पावर एंड जो बैलेंस होगा आप लोग का, संयुक्त राष्ट्र के प्रावधान होगा 6 नंबर, सभी लोगों को निपटारा नहीं किया जाता, ये सब चीज़ें दिया गया है, इसको पढ़ लीजिए। केस ला इसमें आप लोग का इराक वर्सेस आप लोग का जो है कुवैत करके जो 1991 में जो है देखिए खादिल वार के बारे में होता है, खादिल वार। अब हम लोग देख लेते हैं मेरे भाई लास्ट टॉपिक है लॉ एंड वार, जो युद्ध जहाँ तक आप जो है लोग पहले जो शास्त्रों में जो है पढ़ा होंगी या पढ़े होंगे आप लोग जो है, जहाँ पर एक राज्य दूसरे राज्य पर जो है तानाशाही तरीके से अपना हक जमाता है, आप लोग हिस्ट्री में बहुत पढ़े होंगे, जनाता है उसे दूसरे राज्य के जो है पराजित करने, वही तरीका आज भी जो है इस पूरी तरह है परिस्थिति में है। एक राज्य दूसरे राज्य पर आक्रमण करेगा, कभी कभी जो हिंसा का आयोग हो जाता है, वह पूरी तरह पराजित करने के लिए कोशिश की जाती है तो उस राज्य को पराजित करने अपनी मनचाही शक्ति का उपयोग करके हुकूमत चला सकता है। वह शर्त लगा देता है, अगर वो शर्तें नहीं मानते हैं तो युद्ध जारी रहता है, जब तक जारी रहता है जब तक वो मान ना ले। देखिए प्रोफेसर ओपेनहाइम, जहाँ एक राज्य है, इनके द्वारा कहा गया, जहाँ एक राज्य दूसरे राज्य पर जो सशस्त्र आक्रमण करता है तथा दूसरे राज्य को जो पराजित करने जो अपनी शर्तें जो है उस पर जो है अधिरोप देता है, उस पर लगा देता है। तो प्रोफेसर स्टार्क के द्वारा कहा गया है, यह देखिए का भी यही कहना है, इनका भी यही कहना है, प्रोपरहाल शासन जो है आक्रमण के आधार पर अलावा कभी कभी हिंसा या प्रयोग करते हैं और दूसरे राज्यों में पराजित करना मुख्य उद्देश्य है, और पराजित करके जो अपनी जो है पूरी तरह शर्तें जो अधिरोपित उस पर कर देते हैं, मुझे लगाते हैं। जैसे आप लोग को देखेंगे हुमायूं, बाबर, ये सब देखे होंगे, बहुत पढ़े होंगे। वार देखिए युद्ध में 2 या 2 से अधिक जो है राष्ट्रों के बीच संघर्ष होना चाहिए मेरे भाई। इसमें आप लोग 2-3 पॉइंट लिख लीजिए, आप लोग हिसाब से 2 लाइन लिख लीजिए। सशस्त्र बल का प्रयोग होगा, जो हिंसा का प्रयोग जो है भी होती है, मेन में हेडिंग बता दे। उद्देश्य दूसरे को हराना भी तीसरा पॉइंट। चौथा पराजित पक्ष पर जो अपनी शर्तें जो कि अधिरोपित करना। नंबर 5 आप लोगों का शर्तें न मानने का युद्ध का जारी रहना। देखिए इफेक्ट क्या होता है, सामान्य प्रभाव, राजनीतिक प्रभाव, संधियों का प्रभाव होता है। देखिए सब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव होता है, अनुबंधों का प्रभाव होता है, रीढ़ों का प्रभाव होता है, लड़ाकू तथा गैस लड़ाकू भी होते हैं विमान। देखिए कन्वेंशन क्या होता है, जिनेवा अभिसमय जो 1864, हेग अभिसमय 1999, हेग अभिसमय जो 1907, जिनेवा अभिसमय जो 1927, जिनेवा अभिसमय 1949 कन्वेंशन थे मेरे भाई।
तो आज के वीडियो में यहीं तक। आई होप है कि आप लोग को अच्छा लगा, मेरी मेहनत पसंद आई होगी। मेरे भाई इतने देर से मतलब बोला, तो चैनल को लाइक भी मतलब वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अधिक से शेयर करिएगा अपने दोस्तों के पास जो है कहें सब्सक्राइब करने के लिए। आप लोग इतना तो हेल्प कर सकते हैं यार, इतनी मेहनत किया हूँ आप लोग के लिए। तो थैंक यू, टाटा केयर, बाय बाय। थोड़ी बहुत भी आप लोग को हेल्प मिलती है तो आप लोग लाइक जरूर करें। थैंक यू। कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें, जिस टॉपिक पे आप लोग को वीडियो चाहिए मैं आप लोग बिल कर दूँगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, आप लोग का एग्जाम सही जाए। और ऐसे ही बने रहेगा आप लोग का 2-3 टॉपिक और है, 3 सिलेबस आप लोग के 3 सब्जेक्ट हैं, वो भी आप लोग को ऐसे ही प्रोवाइड करवा दूंगा एक ही वीडियो में। थैंक यू।